कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। एक बार जोर से एकदम गोलोक धाम तक आवाज जानी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए हैं वो भी एक बार हाथ खड़े करके भगवान की शरणागति, पूर्ण शरणागति जैसे द्रौपदी ने की थी। भगवान अब आप संभालिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो आज का दिन बहुत ही शुभ, जन्माष्टमी, भगवान का जन्म हुआ। हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, और हम सब मिलकर जिन्होंने हमें बनाया है उनका जन्मदिन मनाते हैं। ये बड़े भाग्य की बात है जो इस में सम्मिलित होते हैं। बड़े सौभाग्य से मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन सबको नहीं मिलता है, और मनुष्य जीवन में आके भगवान का जन्म मना लें उसका सौभाग्य सबको नहीं मिलता। तो जो भी आए हैं बड़े भाग्यवान हैं और बड़े ही पुण्य कमाए होंगे। और आज जो भजन हो रहा है, जो हम कर पा रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो के मुंह से भजन निकल नहीं पाता है, लेकिन आज आप सभी लोगों के द्वारा बड़ा सुंदर भजन हो रहा है। और हमारे बक्सर की सरस्वती संगीतायन के गुरु और शिष्य गण पधारे हैं, तो इनका एक बार हरि बोल के ध्वनि स्वागत करेंगे। निताई गौर प्रबंधे, निताई गौर प्रबंधे, हरि हरि बोल, निताई गौर प्रबंधे। हरि बोल। रमेश प्रभु, प्रभु जी, रमेश प्रभु आए। और शेड्यूल में हमारा अभी जैसे अभी कीर्तन भजन हुआ, एक और हमारी कीर्तन मंडली है, अभी ये पदार्पण होगा इनका, और उसके बाद फिर अगली मंडली आएगी। 9:30 बजे तक कीर्तन फिर से चलेगा। 9:30 बजे से लेकर 7:30 साढ़े 10 बजे तक हमारे वृंदावन से प्रभु जी आए हुए हैं, उनका प्रवचन होगा, कृष्ण कथा होगी, और उसके बाद फिर जन्माभिषेक मनाया जाएगा। अभिषेक होगा भगवान का और सब लोग आनंद लेंगे अभिषेक का। उसके बाद महाप्रसाद होगा सबके लिए, 56 भोग रहेगा, महाप्रसाद होगा और सब लोग आनंद लेंगे अभिषेक का भगवान का। हरे कृष्णा। आज हम सभी गर्वान्वित आवाज हैं। बढ़ाइए, साउंड सिस्टम। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी इस परिसर में उपस्थित होकर अपने आप को भी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जितनी हमारे बीच मातृशक्ति उपस्थित हैं और जितने भी कृष्ण भक्ति में लीन हमारे सभी भाई बंधु उपस्थित हैं, आप सभी का इस परिसर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभी हम सभी अपने बीच इतना सुंदर लय में जो भजन का श्रवण कर रहे थे वो हम सभी की बहन माननीय सुकृति मिश्रा जी थी। सुकृति मिश्रा जी इस बक्सर के लिए एक ऐसा कार्य कर रही है जिस कार्य से
बक्सर को ऊंचाई देना तो निश्चित रूप से तय है। आप शास्त्रीय संगीत में उस ऊंचाई को स्पर्श कर रही हैं जिसकी कल्पना भी शायद बक्सर के लोग कर पाते। आप ऐसे गुरु के सानिध्य में आपने शिक्षा प्राप्त किया है जो गुणगान करने के लिए काफी है। और वैसे तो श्रवण करने के लिए हम सभी रात भर श्रवण करते रहे। ऐसी जो मधुर कीर्तन है, मधुर प्रवचन है, उसका इसके पूर्व की हम सभी आगे का कार्यक्रम करें। एक बार मैं मुख्य लोगों का परिचय भी करा दूं। इस मंदिर में जहां हम सभी उपस्थित हैं, ये इस्कॉन का एकमात्र जिले का प्रमाणिक केंद्र है जहां हम सभी कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं। और सुखद संयोग यह है कि हम सब के बीच राजा गोविंद प्रभु जो हमारे दाहिनी तरफ खड़े हैं, इनकी यह कीर्ति कही जाएगी, इनका यह समर्पण कहा जाएगा, इनका यह त्याग भाव और कृष्ण भक्ति में लीनता कही जाएगी, जिसके चलते हम सभी इस्कॉन का प्रांगण यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम सभी इनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे राजा गोविंद प्रभु के। आप विदेशों में अधिकारी पद पे सेवारत थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात उस मातृ शक्ति के प्रेरणा से आपकी माननीय धर्मपत्नी जो अब दिवंगत है, उनकी प्रेरणा से जो आपने यह कार्य कर दिखाया, उसमें निश्चित रूप से ठाकुर जी की कृपा कही जाएगी। तो इनके सानिध्य में हम सभी मिलके जो भी बक्सर के भक्त हैं सभी कार्य कर रहे हैं। और एक और सुखद संयोग है, हमारे बीच वृंदावन से पधारे श्रीमान योगेश्वर प्रभु जी उपस्थित हैं। एक बार आपके स्वागत अभिनंदन में भी हम सभी करताल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। और ये योगेश्वर प्रभु जी की खासियत क्या रही है, आपने संकल्प लिया था 108 भागवत कथा कहने का। 7 दिवसीय जो कथा होती है, आपने जी अभी बन रहना है 5 मिनट। जी ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट बस। आप सभी का अभिनंदन है। जी कृपया। तो मैं अपने योगेश्वर प्रभु जी के बारे में बताना चाह रहा था। योगेश्वर प्रभु जी ने संकल्प लिया था कि अपने जीवन में 108 भागवत कथा करेंगे, और बहुत कम समय में आपने यह 108 भागवत कथा कह लिया। और बक्सर में भी हम सभी आपका आज भी प्रवचन सुनेंगे, लेकिन भागवत भी भविष्य में सुनेंगे, ऐसा हम सभी ने याचना किया है प्रभु जी से, ऐसा हम सभी ने आग्रह किया है। तो ऐसे ख्याति प्राप्त वृंदावन से आए हम सबके योगेश्वर प्रभु जी का इस परिसर में स्वागत है, अभिनंदन है, बार बार अभिनंदन है। और साथ में जो यहाँ इस्कॉन संगठन में जुड़कर और भी जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उसमें हमारे एक ओंकार प्रभु जी हैं। ओंकार प्रभु जी पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहते हुए भी अपने को कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया। आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। ऐसे कई विकास जी हैं, रंजीत जी हैं, संतोष जी हैं, ऐसे राहुल जी हैं, रोहित जी हैं, ऐसे ऋषिकेश जी हैं, ऐसे मिथुन जी हैं, ऐसे कई समर्पित युवाओं का यह टीम है, जो टीम मिलकर चाहे सड़क की सफाई करनी हो, चूना लगाना हो, सजावट करना हो, नीचे मंदिर की भी जो साज सजावट है वो इन्हीं भक्तों के द्वारा किया गया है। तो ऐसे इन समर्पित युवा भक्तों के लिए भी जोरदार करताल ध्वनि बनती है, हम सभी अभिनंदन करते हैं। और उसके बीच हमारे बीच एक सम्मानित मुन्ना जी भाई साहब भी हैं, जो रथ यात्रा में आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच संजय मिश्रा भाई साहब हैं, आप भी आ जाइए कृपया। तो ऐसे कुछ समर्पित भक्त लोग हैं, सभी बैठे हुए हैं, सभी हम सब के लिए आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं। सबको यहाँ पर बुलापना
संभव नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपसे मातृशक्ति इधर बैठी हुई है सारी, यहाँ पे सारे प्रभु बैठे हुए हैं, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम सभी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप सभी का सहयोग ऐसे ही मिलते रहेगा और निश्चित रूप से जो इस्कॉन की भव्यता दिव्यता जिस रूप में रहती है, मंदिर का जो स्वरूप दिखता है, जो गेस्ट हाउस का स्वरूप दिखता है, जो आने वाले भक्तों के लिए सेवा भाव दिखता है, वह यहाँ भी दिखेगा। पटना का इस्कॉन देखिए, बेंगलोर का इस्कॉन देखिए, हर स्टेट में, वैसे पूरे विश्व के 172 देशों में इस्कॉन संगठन है। और इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस जो गीता के प्रचार प्रसार को मुख्य केंद्र बनाता है और गीता में जो संवाद है, गीता के माध्यम से भक्तों का कल्याण करने का कार्य इस्कॉन करता है, हिंदुत्व को, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता है और भक्ति में लीन होके कृष्ण लीला में, कृष्ण लीला की तरह हम सभी भी अपने जीवन को धन्य कर पाए। इसी के लिए हम सभी इस्कॉन से जुड़कर इस सनातन संस्कृति को बचाने का और आगे बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं। आप सभी का एक बार दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। शैलेंद्र भाई साहब हैं, इनके लिए एक बार ताली होना चाहिए। ये ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं, ये शुगर के पेशेंट हैं, 3 साल से ये अपने आप को समर्पित कर दिया इन्होंने इस मंदिर में और 3 साल में ये स्वस्थ भी हो गए। इनका चेहरा देखिए, इसमें चमक बढ़ गया, ग्लेज आ गया। ये भक्ति है, ये संस्कृति है हमारी। और जितना सेवा कर देते हैं शरीर से, तन से, मन से, धन से, वो शायद हम भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भक्तों का यह समूह है और हमें लगता है कि आप सभी की प्रेरणा से, आप सभी की शुभकामना से इस मंदिर का कार्य दिनों दिन आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। हाँ, और वो भव्य स्वरूप आपको बैनर पे मिलेगा, मंदिर का एक प्रस्तावित स्वरूप है जो दिखाया गया है, वैसा मंदिर बनेगा। और अब हम लोग आगे का कार्यक्रम करते हैं। बहन सुकृति जी हैं, उनका हम सभी सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जितने भी हमारे ये सारे युवा कृष्ण भक्त में लीन सभी साथी बैठे हुए हैं, इनके पास जो कौशल है, जो कला है, उसको हम सभी ने देखा, तो निश्चित रूप से हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम सभी, आप सभी का सम्मान करें। इस इस्कॉन के माध्यम से राजा गोविंद प्रभु के सानिध्य में रहते हुए हम सभी करते हैं। मैं आग्रह करता हूँ, इसमें रथ यात्रा एक पहली बार बक्सर में भगवान की रथ यात्रा निकाली गई थी इस्कॉन के माध्यम से। तो हम सभी जितने यहाँ भक्त जुड़े हैं, उपस्थित हैं, उसमें कितने लोग शामिल थे, जरा हाथ उठाएंगे क्या रथ यात्रा महोत्सव में? वाह, ठीक है, जितने हम सभी उपस्थित हैं अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग उपस्थित नहीं हो पाए थे। मेरा आग्रह अभी से ही है, पूरा संपूर्ण इस्कॉन परिवार आप सभी से आग्रह करता है, आने वाले समय में यानी अगले वर्ष हम सभी एक साथ मिलकर रथ यात्रा में शामिल हो, तो ये अच्छी बात होगी। जी धन्यवाद। और अब आग्रह है, आगे बैठो, आगे जाओ, विकास प्रभु। बहन सुकृति जी का सम्मान करेंगे धर्मशिला माता जी और डॉक्टर उषा जी। आप जी और बहन रामावती जी भी सम्मान कर रही हैं। एक बार तालियां तो होनी चाहिए, ये तो जरूर है, आवश्यक चीज़ है, हौसला अफजाई होगा। और निश्चित रूप से बहन भी दीर्घायु हो, हम सभी को आशीर्वाद। और अभी हम सबके बीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई मनोज पांडे जी उपस्थित हो गए हैं। बहुत व्यस्त हैं ये लोग, कल कार्यक्रम है सासाराम में, मुझे पता है। बावजूद इसके ठाकुर जी की कृपा हो, ऐसा हम सब भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। और थोड़ा देर बैठ जाइए जी, और सब लोग। और तबले पे संगत दे रहे थे भाई साहब हमारे, आप करिए। तो मैं आग्रह करूंगा राजा गोविंद प्रभु से कि आप खुद
लिफाफा। क्या तबले पे इतना सुंदर संगत देने वाले, नाम भी जगदम्बा सिंह, बताइए माता का नाम भी जगदम्बा सिंह, आपको सम्मानित कर रहे हैं हमारे इस्कॉन बक्सर के माननीय प्रबंधक श्रीमान राजा गोविंद दास जी, शैलेंद्र जी और उनका हाँ ठीक है। और इस तरह से हमारे बीच मुन्ना भैया हैं, मनोज भैया हैं। मैं आग्रह करूंगा आप लोग से भी कि जितने भी मंच पे लोग हैं, आप इन लोगों को एक एक ये आशीर्वाद स्वरूप देकर इनका हौसला अफजाई करें। अपना अपना नाम बताते जाइए। जीवेश चतुर्वेदी जी हैं, और थोड़ा नाम बताते जाइए। धनंजय जी, धनंजय जी, आपका शुभ नाम? अभय जी, वाह, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, एक ग्रुप हो जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ? हाँ, विकास जी, विकास जी, जी जी। आई गौर प्रबंधे, हरि हरि बोल। हाँ, राज गुप्ता, राज गुप्ता जी हैं। ये गिटार वादक है ना? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या शुभ नाम? राहुल आर्य, वाह, राहुल आर्य जी हैं। शुभ नाम? पवन जी, हाँ पवन जी। आप भी थे क्या उस दिन? नहीं, आप नहीं आए। पवन जी आइए, आइए, आइए। शुभम जी हैं। क्या नाम है? रिया रागिनी, देखिए राग से रागिनी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। क्या नाम है प्रभु? विश्वास, विश्वास वर्मा, वाह, विश्वास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रेयांशु श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अरे वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई प्रभु हैं? एक बार हाथ उठा करके और भगवान के नाम का उद्घोष करें, महामंत्र का। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो कृपया आप जहाँ भी हैं शांतचित्त होकर के यहाँ पर अपना स्थान ले लें, बैठ जाएं। हम लोग एक गुरु परंपरा के तहत, गुरु का आदेश के तहत हम लोग चलते हैं। तो मंगलाचरण राधा माधव कुंज बिहारी के गायन से हम लोग करते हैं, वो गायन हो चुका है, बहुत सुंदर आप लोगों ने
संगीत का आनंद लिया। वो सब इस्कॉन के अनुरूप था, आप लोगों ने आनंद लिया। लेकिन एक चीज नहीं हुआ जिसको मैं पूरा कर दे रहा हूँ। हम लोग कथा प्रारंभ करने के पूर्व ध्रुव महाराज को जो उपदेश दिए थे श्री नारद जी, उसको 12 अक्षर मंत्र कहते हैं। और सूर्य प्रताप जी, तो उसका हम लोग 3 बार उच्चारण करते हैं। तो आप लोग भी, हम आगे से बोलेंगे और आप पीछे से बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 और इसके बाद हम लोग भागवत के 2 श्लोक का भी उच्चारण करते हैं और करवाते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, हम एक एक शब्द बोलेंगे ताकि आप भी पीछे से बोल सकें। और ऐसी बात नहीं है कि जो नीचे बैठा है उसको ज्ञान कम है। जो भगवान की कथा को प्रेम से श्रवण करता है, जितना ही प्रेम से श्रवण करता है, उसी को भगवान के विषय में कुछ कहने की जब इच्छा होती है तो वही वक्ता बन जाता है। भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। और कहा भी गया है कि श्रोता और वक्ता जब ज्ञान के समुद्र बनते हैं तो भगवान की जो रहस्यमयी कथा है, मंगलमयी पावनमयी, उसमें और आनंद आता है। ऐसा नहीं है, ये गुरु की कृपा और भगवान की कृपा से हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो भागवत का 2 श्लोक आप लोग दोहराएंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो तपो जया जया मोदीरये मोदीरये। तो ये एक श्लोक है। और दूसरा श्लोक है, उसको आप लोग बोलिए, कब शब्द हम बोलेंगे। नष्टा नष्टा प्रायेषु प्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते भगवते उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्ति भक्ति भवति भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी। थोड़ा सा हम लोग अपने गुरु परंपरा को हम प्रणाम कर लेते हैं। तत्पश्चात हम लोग आगे कथामृत का श्रवण करेंगे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं इस भूमि को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। इस बक्सर की पावन भूमि, भगवान के श्री चरणों से निकली गंगा का पावन तट, विश्वामित्र की तपोस्थली, स्वयं भगवान श्री राम लक्ष्मण यहाँ आए हैं विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा करने के लिए। असुर लोग भी यहाँ रहते थे। असुर कहाँ नहीं है। देवासुर संग्राम भी अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। हमारे भी अंदर दो वृत्तियां हैं, एक दो संपत्तियां भी हैं, एक दैवीय संपत्ति है और एक आसुरी संपत्ति है। सब कुछ हम पर निर्भर है, हम क्या बनना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोगों ने श्रवण किया हमारे रमेश प्रभु के द्वारा। देखिए, ऐसा संयोग है कि रथ यात्रा में भी हम यहाँ उपस्थित हो गए थे और रथ के साथ ही हम भ्रमण कर रहे थे। हमारा भी जन्म इस बिहार की धरती पर ही हुआ है और हमारी भी इच्छा है जो कृष्ण भावनामृत दर्शन है, इसके विषय में आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। घर घर में प्रभुपाद कहते हैं कि मैं यह नहीं चाहता हूं कि मैं बड़े बड़े मंदिरों को बनवाऊं। पहले तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि स्वामी जी आप करोड़ों करोड़ों के मंदिर बना रहे हैं। मायापुर में 1000 एकड़ में मंदिर का विस्तार है। इतने बड़े बड़े मंदिरों को आप क्यों बनवा रहे हैं? अस्पताल पर आपको खर्च करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि यह तो अस्पताल ही मैं बनवा रहा हूं। मैं ऐसा अस्पताल बनवा रहा हूं जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। अरे आप अस्पताल बनवा रहे हैं? हाँ, ये 4 प्रकार की बीमारी लगी हुई है सबके साथ। वो बीमारी है, वो दुख है, सबसे बड़ा दुख है। वो कौन सा दुख है? तो जन्म। ये मत समझिए कि हम जन्म लिए हैं तो बड़ा ये सुख का संवाद है। हम अभी मुक्त नहीं हैं, भोग बाकी है। सुख या दुख उसको भोगने के लिए हम आए हैं यहाँ। और भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि भगवान दुख को भुला देते हैं। शास्त्र कहता है कि जन्म लेने के समय हजारों हजार वृक्षों का डंक मारने जैसा कष्ट होता है, और उससे दुगुना कष्ट मरने के समय होगा। लेकिन भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टे मत्तः स्मृतिः ज्ञानम अपोहनम च वेदैः सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। ये भगवान
पुरुषोत्तम योग में गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये बताते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। और एक श्लोक आता है 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये अर्जुन, वो ईश्वर सबके हृदय में बैठा है और अपने माया रूपी यंत्र द्वारा, जैसे ये पंखा को मशीन घुमा रहा है, उसी प्रकार भगवान बैठ करके सबके हृदय में माया रूपी यंत्र के द्वारा सबको भरमा रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई भगवान शब्द का तो अहम शब्द का प्रयोग किए हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझसे निकल रहा है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे निकल रहा है। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। ऐसा समझ करके हमको जो भजता है वो पंडित है और ज्ञानी है। तो कुछ मेरा निवेदन चल रहा था, उसी बीच श्लोक प्रकट होने लगे, तो हम लोग तो भगवान के वाणी को सुनेंगे ही। भगवान आज हम लोग के बीच प्रकट भी होंगे, उनका हम लोग उत्सव मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम राधा गोविंद प्रभु को मैं बहुत बहुत उस व्यासपीठ से भगवान की कृपा, गुरु की कृपा खींच रहा हूँ। इस बिहार की धरती पर, इस बक्सर जिले में इन्होंने, भगवान ने इनको सेलेक्ट किया। ध्यान रखिएगा, ईश्वर के राज्य में सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। वहां कोई राजनीति नहीं चलती है। ईश्वर ने अपने कार्य के लिए जिसको सेलेक्ट कर लेता है उसको एम्पावर्ड कर देता है, उसको शक्ति प्रदान कर देता है और वह व्यक्ति सक्षम हो जाता है। राधा गोविंद प्रभु को भगवान ने एम्पावर्ड किया है और ये बहुत भाग्यशाली हैं। तो रिटायर्ड होने के बाद कहाँ कोई बैठता है किसी के पास? रिटायर्ड होने के बाद तो बड़ी मुश्किल चलता है जीवन। और मेरे रमेश प्रभु हैं, रमे हुए हैं। अभी तो रथ यात्रा में हम आए थे तो अवसर नहीं मिला, कथा कहने का शेड्यूल था, लेकिन शायद ठाकुर जी की इच्छा थी आज। और मैं बताऊं, ये बहुत अद्भुत रूप से हमारी यहाँ बिल्कुल इच्छा नहीं किया नहीं। क्यों? कि मैं वृंदावन में मैं था, पटना में, प्रभु जी को पता भी था, बोलते आप आ जाइए। उसी समय हमको आमंत्रित किया, देखिए आपके सुन नहीं पाए हम लोग, जन्माष्टमी में जरूर आपको आना है। तो वही ना कैसे कहा जाए, वैष्णव की बात है, ना तो कहा नहीं जा सकता, कुछ तो कुछ बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन बहाना कुछ नहीं चलेगा। अपने हाथ में एक श्वास भी नहीं है। जो मृत्यु घटती है, मात्र श्वास ऊपर गया और लौटा नहीं, बस राम नाम सत्य है। तो एक सेवा हमको मिल गई थी, इसलिए प्रभुपाद का पोशाक लाने का वृंदावन से, और मैंने उनका स्वप्न देख लिया। हमें जाने की इच्छा नहीं थी। मैं इधर 1 साल से घूम रहा हूं। अभी रथ यात्रा सासाराम, चेनारी, भगवा,
बक्सर में रथ के साथ ही घूमा, खूब आनंद लिया, क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित आत्माएं हो जाती हैं उनके साथ जीने का एक अलग आनंद है। तो मैं यहाँ आया, बहुत हमको अच्छा लगा। प्रभु सब पहले कभी कभी आएंगे तो यहाँ रुकेंगे, बहुत यहाँ शांति है। पटना में तो 100 करोड़ का मंदिर बन चुका है, उसी मंदिर के निर्देशन में ये बीजारोपण हुआ है। बहुत सुविधाएं हैं वहाँ। वहाँ जन्माष्टमी 20 लाख बजट का है। हम पोशाक ला करके श्री प्रभुपाद को दे दिए और चुटके से हम वृंदावन, रिजर्व नहीं था टिकट, हम बैठ गए जनरल डब्बा में। वृंदावन का हमको आवेश आ गया और प्रभु जी का नंबर हमने ब्लॉक कर दिया, इतना करेंगे हमको। तो ये वहाँ के प्रबंधन से बराबर संपर्क बनाए रखे। मैं वृंदावन पहुँच करके इनको फोन किया, प्रभु जी मैं तो वृंदावन आ गया और बक्सर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन चूंकि हमको तो वस्त्र लेकर के आना था, लेकिन जाना था ये हमको पता नहीं था। हमको वहाँ का जन्माष्टमी देखने का मन था, लेकिन देखिए जापुर जाके सत्य स्नेहु अब ताके मिल ही न कछु संदेह। ये भगवान के प्रति ये बात है। तो प्रभु जी ने बहुत प्रयास किया और मैं वृंदावन के प्रस्थान किया, क्योंकि पटना से ही चलती है कोटा एक्सप्रेस, वहाँ पर सीट मिल जाती है, ऊपर में हम बैठ जाते हैं आराम से, कोई हमको तंग नहीं करता है, आराम से हम सो करके चले जाते हैं। ये नंबर बदल करके फोन किए, हमने उठाया, कौन प्रभु? मैं दादा गोविंद प्रभु बोल रहा हूँ। अरे अरे प्रभु तो देखिए आपको आना है। प्रभु हमको छोड़ दीजिए, हमको वृंदावन का आवेश है। लेकिन ईश्वर ने हमको आज यहाँ आप लोगों के बीच में अपने विषय में, भगवान के विषय में कहने के लिए सिलेक्ट कर दिया था, इसलिए मैं उपस्थित हूँ। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तो यहाँ मात्र कृष्ण भावनामृत का बीज पड़ा है, और मैं आप लोगों को बतलाऊं, आप लोग यहाँ जो स्टॉल लगा हुआ है, कोई ना कोई पुस्तक जरूर खरीदिएगा, छोटा भी। गीता खरीद तो अच्छी बात है। अभी पूरे दुनिया में कम से कम 4000 से ऊपर गीता पर टिप्पणियां मौजूद हैं। भगवान के शब्द हैं, 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं गीता में। साक्षात भगवान ने ये बात कही है। कहाँ कही है? कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ अपने ही परिवार में युद्ध होना है। युद्ध को टालने का बहुत प्रयास किया गया, युद्ध नहीं चला। तो गीता में 4 व्यक्तियों का संवाद है। मुख्य संवाद तो भगवान और अर्जुन के बीच में है, और 2 व्यक्ति इसमें शामिल हैं। एक धृतराष्ट्र शामिल है और एक संजय शामिल है। तो धृतराष्ट्र
और 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों में भगवान 574 श्लोक बोले हैं और अर्जुन 84 श्लोकों में अपनी जिज्ञासा रखा है, प्रश्न किया है। और संजय 41 श्लोकों के माध्यम से धृतराष्ट्र को अवगत कराएंगे। यूं तो जब युद्ध संभावित हो गया तो व्यासदेव पहुंचे धृतराष्ट्र के पास, राजन अब ये महाभारत को कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी शांति के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। क्या आप इस महाविनाश को देखना चाहेंगे? यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूं और आप देख सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, गुरुदेव अब तो यह युद्ध होगा ही होगा, तो अपने ही कुल का विनाश इन आंखों से मैं देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारी इच्छा है कि मैं इसको सुनूं, समझूं, जानूं कहाँ क्या हो रहा है, कौन युद्ध कर रहा है। इसलिए इन 700 श्लोकों में धृतराष्ट्र से ही शुरू होता है और धृतराष्ट्र पहला श्लोक बोलते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मात्र एक श्लोक। यद्यपि वह धर्म का क्षेत्र बना कुरुक्षेत्र, लेकिन भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। लोग कहते हैं कि भगवान जब कर्ण का रथ फंसा तो भगवान मार दो अर्जुन। अर्जुन का कि नहीं प्रभु, ये युद्ध धर्म के खिलाफ है। मैं जो कहता हूं सो सुनो और करो। माम अनुस्मरम युद्ध च। दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, एक गुरुमुखी और एक मनोमुखी। एक चीज आपको बताऊं, मैं 25 वर्ष हमको इस्कॉन में हो गया। 25 साल के बाद हमको बक्सर में ही एक ऐसे गुरु की कहानी पढ़ने को पढ़ रहा हूं जो अमेरिका में जन्म लिए और प्रभुपाद के शिष्य बने और हमारे हिज ग्रेस राजा गोविंद प्रभु उनके शिष्य हैं। इनके गुरु अमेरिकन हैं। आप समझ लीजिए, इनके गुरु अमेरिका के हैं, हमारे गुरु तो भारत के ही हैं। और उन्होंने तो क्रिश्चियन थे वो, और अद्भुत कार्य किया। जरा सोचिए, मायापुर में एक झोपड़ी से प्रभुपाद ने आदेश किया कि तुमको यहाँ वैदिक एक ऐसा मंदिर बनाना है जो पूरे विश्व को आकर्षित करे और यहाँ से कृष्ण भावना पूरे विश्व में फैले। और एक झोपड़ी से शुरू करके आज भी वहाँ 24 घंटे कीर्तन चलता है। और हिज होलीनेस अभी भी वो शरीर में हैं। वो अमेरिकन गुरु जो हैं जिनका नाम हिज होलीनेस
जय पताका स्वामी महाराज है, जो व्हील चेयर पर चलते हैं और अभी दुनिया में हवाई यात्रा करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति हैं। वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक उनका नाम है। और 1000 एकड़ में विस्तार कर दिया और करीब करीब 1200 करोड़ का वहां पर मंदिर बनकर तैयार है। सोचिए कितना पावरफुल है। सनातन धर्म का संदेश, सनातन धर्म का प्रेम। अभी अभी एक भक्त ने, मैं पटना में प्रवास ले रहा था, तो एक भक्त कहा कि चलिए प्रभु जी एक महाअवतार नरसिम्हा, मैंने भी देखा था बहुत प्रचार, मुझे भी इच्छा थी। उस फिल्म को हमने देखा। आप लोग कितने देखे फिल्म को? आप कहिए तो देखा है कि नहीं? महाअवतार नरसिम्हा कोई नहीं देखता है। तो देखिए वो देखिए एक हाथ वही कहेगी भाई बक्सर की धरती है, एक भी हाथ क्यों नहीं उठेगा। देखिए उसमें कोई हीरो नहीं है, एनिमेटेड फिल्म है और बहुत कम बजट में बनी है और भागवत के आधारित बनी है। बहुत कम बजट की फिल्म है, 15, 16, 20 करोड़ के लगभग में वो फिल्म बनी है और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई है। अभी लोग सिनेमा घरों में जूता चप्पल निकाल करके जा रहे हैं देखने के लिए। अद्भुत है, आप अवश्य देखें। सोचिए सतयुग की बात है। प्रहलाद कब हुए? सतयुग में। मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने किया, तो क्या हम बुज़दिल थे? नहीं। जो हमारी सनातन संस्कृति है, भागवत कहती है ये पूरा पृथ्वी भारतवर्ष था और भारतवर्ष के पूर्व इसका नाम था अजनाब वर्ष। ये पूरी पृथ्वी, इसलिए हमारा दर्शन कहता है वसुधैव कुटुम्बकम। हम विश्व को परिवार मानते हैं। ऐसा दर्शन किसी के पास नहीं है। और सनातन का मतलब क्या? अनादि और अनंत। इसका प्रारंभ नहीं है। इसलिए धर्म के विषय में हमारा सनातन धर्म उद्घोष करता है कि धर्म किसी व्यक्ति ने शुरू नहीं किया। धर्मम साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की स्थापना भगवान ने किया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता में मानुस्मृति गोस्वामी जी ने कहा है, जब जब हो ही धर्म की जहां बाढ़े असुर परिणाम। लेकिन यह भी बात कही गई है, जब कलयुग का काल आएगा, भगवान कृष्ण आज से 5249 वर्ष लगभग पूर्व, जिनका हम लोग जन्म उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनकी चर्चा करने के एकत्रित हुए हैं। बहुत तथाकथित पंथ चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कहाँ हैं आप खुद समझ जाएंगे। कलयुग में शास्त्र की भविष्यवाणियां हैं कि कलिकल ग्रसे धर्म सब
लुप्त भये सदग्रंथ दम्भिन निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंख। जबकि भगवान कैसे मिलते हैं तो प्रमाणिक गुरु के माध्यम से मिलते हैं और प्रमाणिक परंपरा के माध्यम से मिलते हैं। ध्यान रखें, आज के युग में मैं बचपन से ही जीयर स्वामी यहाँ के बहुत प्रसिद्ध संत हैं, करोड़ों करोड़ों का यज्ञ करते हैं, हमारे गांव पर यज्ञ। तो देखिए, यहाँ बड़ी तपस्वी एक संत थे त्रिदंडी स्वामी, उनके शिष्य हैं। वो हमारे बाबा के गुरु थे। तो एक प्रमाणिक पंथ है श्री संप्रदाय। वास्तव में लक्ष्मी जी ने इसको चलाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा श्री संप्रदाय। भगवान भी अपना संप्रदाय चलाए, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, लेकिन लक्ष्मी जी ने अपना ग्रुप बनाया, उसको श्री संप्रदाय कहा गया। काल के प्रभाव से यह भी लुप्त हो गया था। दक्षिण भारत में रामानुज स्वामी ने इसके प्रवर्तक बने, जिनको लक्ष्मण शेषावतार माना जाता है। तो श्री संप्रदाय, क्योंकि समय भी कम है और थोड़ा सा भगवान के विषय में बोलना है, हमको थोड़ा सा जो है, क्योंकि आदत है ना, 3-3 घंटा कथा कहने की आदत है, 4-4 घंटा की आदत है, अपना ही मन छोटा है और यहाँ तो थोड़ा, तो इसलिए लोग हमको संकेत करते हैं, हमें पता नहीं चलता है समय का। आपको पता नहीं चलेगा, समय तो वही है। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, समय वही है। लेकिन स्टेशन पर कभी कभी गाड़ी लेट हो जाती है तो कितना बोरिंग लगता है। और यदि आनंद से समय बीत रहा है तो लगता है कैसे इतना जल्दी बीत गया, स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो 4 संप्रदाय शॉर्ट पे कहते हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। यही 4 संप्रदाय प्रमाणिक हैं और आज भी इनकी गुरु परंपरा चल रही है। तो हम लोग ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं और भागवत और गीता हम लोग का मूल ग्रंथ है। भागवत कहती है, कसमयेन विभासितोऽयं तुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत राताय कारुण्यतस तत्शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। ये जो भागवत का ज्ञान है, सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में प्रत्यापित किया। ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने सुखदेव को दिया। इस प्रकार से परंपरा उतरी और इसी परंपरा में हम लोग आते हैं। इस परंपरा में 22वें नंबर पर चैतन्य महाप्रभु आते हैं और 32वें नंबर पर श्री प्रभुपाद आते हैं, जिन्होंने पूरे दुनिया में इस्कॉन की स्थापना किया। इंटरनेशनल गुरु का देश था, अंग्रेजी में गीता और भागवत का प्रचार करना है, उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसको पूरे
दुनिया में। और ऐसे इस कौन एक ऐसे बूढ़ा व्यक्ति की कहानी है, जब सरकार भी रिटायर कर लेती है, 69 वर्ष की अवस्था में वो प्रचार करने के लिए निकले। उनके पास मात्र 40 रुपए थे, वो भी वो खर्च नहीं किए और अमेरिका पहुंच गए। ऐसे व्यक्ति का इतिहास। वन मैन विजन क्रिएटेड सच ए मिरेकल इन दिस वर्ल्ड। एक व्यक्ति, आप पढ़िए उनकी हिस्ट्री, ये पढ़ने योग्य है। ऐसा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने कृष्ण को स्थापित किया। ऐसे देशों में जाकर तो लोग पूछते थे कि हु इज दिस गर्ल विद कृष्णा, राधा को बोलता, कृष्ण को जानते तक नहीं थे। आप लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं। हमारे रमेश प्रभु ने भी बहुत अच्छे ये मोटिवेशनल इनका स्पीच होता है, और एक यहाँ आधार बन रहा है बक्सर में, मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, और हमारा भी योगदान अवश्य रहेगा। अरे पटना जाना है, पटना हमारा केंद्र रहा है, क्योंकि पहले मथुरा पटना चलती थी, अब तो कोटा चल गई, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि उधर से गाड़ी भरी हुई आती है। तो पहले तो था कि हम बस चढ़ गए, गाड़ी यहीं से खुलती है, और उधर मथुरा से आती थी। तो ये रूट हमारा बहुत चलायमान रहा है। तो आइए, 15 मिनट का हमारा समय बचा हुआ है, 10 बजे हमको विश्राम देना है। थोड़ा सा अवतार रहस्य को समझते हैं। ये जीव और ईश्वर दोनों साथ आते हैं। ये बड़ी प्राचीन शाखा हैं, सनातन शाखा हैं, ये कभी अलग नहीं होते। जब जीव का जन्म होता है उसको जन्म कहते हैं। जन्माष्टमी तो ऐसी शब्द हो गया कि अष्टमी के दिन भाद्र मास में भगवान अवतरित हुए, उतरे। भगवान के संदर्भ में जन्म नहीं है, भगवान के संबंध में अवतार है। भगवान अपने लोक से उतरते हैं। अवतरती इति अवतार, तो उनकी लीला है ये। और ऐसा मत समझिए, ये पृथ्वी मंच है और हम लोग भी लीला में हैं। लीला में है तो जीव भी लीला में है। ये नाटक चल रहा है। अब इस नाटक को कितना सुंदर आप प्ले कर रहे हैं, कितनी अच्छी भूमिका में आप हैं। और यदि आप ज्ञान से आवृत हो गए तो जीवन सफल हो जाएगा। यदि आप कृष्ण भावना भावित हो गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। फिर यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैंने इस कौन एक अस्पताल बनाया है जहां जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से हम मुक्त होंगे। हम अब आएंगे ही नहीं। पुनरपि जन्मम अपुनरपि मरणम अपुनरपि जननी जठरे शयनम। हम आएंगे नहीं। हम तो आनंद में थे, लेकिन यहाँ तो आकर के हम फंस गए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। हे नंद कृष्ण, वो स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन भूमिका भक्त की कर रहे हैं कि मैं तो इस जगत में आकर के फंस गया हूँ, पतित हो गया हूँ, गिर गया हूँ भव सागर में, लेकिन मैं आपके शरणागति में हूँ, मैं आपके पास बैठा हूँ। आप किस कथा श्रवण कर रहे हैं तो आप भगवान के पास बैठे हैं। और आज तो ऐसी तिथि है कि भगवान आज ही के दिन अवतरित हुए हैं। सारे अंधेरा को
नष्ट करने के लिए। ना सजामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता। जो हमारे पास बैठता है, मेरी कथाओं में बैठता है, मैं उसके आत्मा में बैठ जाता हूँ और ज्ञान का प्रकाश के रूप में मैं प्रकट हो जाता हूँ। और भगवान का जो जन्म है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुधि। भगवान का ये दिव्य है जन्म कर्म, और उस धरातल पर हमको ही पहुंचना होगा, हमें दिव्य बनना होगा। इसके प्रभुपाद ने कहा कि संपूर्ण सा निषेध। हम लोग चाय तक नहीं पीते हैं। सोचिए कैसे जीवन बदला लोगों को। लोग कहते अरे प्रभुपाद, अरे गुरुदेव, चाय में क्या रखा है, चाय कौन सी नशा है, आप चाय क्यों मना कर रहे हैं? वो कहा कि नहीं, चाय को हमारे गुरुदेव ने नशा कहा है, इसमें निकोटीन है और नशा गुलाम बनाती है, और ईश्वर को पाने के लिए हमें जितेंद्रिय बनना होगा। नशा गुलाम बनाती है, इसलिए चाय भी नशा है, इसे भी नहीं पीना है। तो संपूर्ण नशा निषेध, अभक्ष्य भोजन निषेध। जो हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं खा सकते। ये प्रेम नहीं है, ये तो बंटवारा है कि हम कुछ भूखंड दे दिए, मंदिर बनवा दिए, पुजारी रख दिए, और हमारा रसोई अलग और ठाकुर का रसोई अलग, हम जो मन सो खाए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, भगवान के साथ रहो, मंदिर में रहो, भगवान जो खाते हो खाओ। और भगवान भी कहते हैं कि पास कुछ भी नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से हमको अर्पित करो, हमसे प्रेम करो। वास्तव में ईश्वर बराबर प्राप्त हैं, भगवान बराबर प्राप्त हैं। संसार कभी किसी को नहीं मिला है। जरा आप विचार करें, आप बक्सर की धरती के लाल हैं, बुद्धिजीवी हैं, विचार करें। और कौन नहीं जानता है सत्य क्या है, झूठ क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, लेकिन हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। संसार किसी को नहीं मिला, सब लोग जानते हैं कि छोड़ करके जाना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों में एक चलता है मेरी ओर, तो मेरी ओर जो चलता है वो सिद्ध हो जाता है, गारंटेड। आप गीता पढ़िए और अनुसरण कीजिए। प्रभुपाद ने 4 नियम दिया, संपूर्ण सा निषेध, अभक्ष्य भोजन निषेध, अवैध यौन संबंध निषेध, जुआ सट्टा खेलना निषेध, और 16 माला का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ओपन, कोई कान में बात नहीं है। अभी मैं बहुत से गुरुओं से मिला, कान में कुछ बोल देते हैं, बोले किस तरह नहीं बोलना है, और कान में बोल करके और बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। प्रभुपाद का भी साम्राज्य है। तो भगवान जब उतरते हैं तो भगवान क्यों उतरते हैं? बहुत सा कारण है। जब पृथ्वी का बोझ बढ़ जाता है, पापी लोग बढ़ जाते हैं, असुर लोग बढ़ जाते हैं, तो भगवान उतरते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो कंस ऐसा ही है। सोचिए कि पिता के संपत्ति पर पुत्र का स्वाभाविक अधिकार है, उसके लिए कौन सा संघर्ष करना है जी? आप बताइए। आपको सिर्फ इंतजार करना है कि पिताजी की सेवा करें, पिताजी अपना जीवन जीकर चले जाएंगे तो ये सारी संपत्ति तो मेरी होगी। लेकिन इतना वो दुष्ट था कि वह प्रतीक्षा नहीं कर सका, इंतजार वो नहीं कर सका, और कैद में डाल दिया, कैद में डाल दिया। अब
देखिए, बहुत शॉर्ट में मैं थोड़ा सा भगवान को उतार लेता हूँ। भगवान कहाँ आए? जेल में। और कैसे जेल में आ गए? तो देवकी की शादी कंस नहीं कराया। देवकी को बड़ी प्रेम करता था, चचेरी बहन थी, और बारात चली, विदाई कर दिया। देवकी के रथ को स्वयं हाँक रहा था, आकाशवाणी हुई, ऐ कंस, जिसे तू इतना प्रेम करता है उसका 8वां संतान तेरा काल है। अब तो इसका हवाई उड़ गया। अरे, और उसने निर्णय सही लिया। तुरंत देवकी के झोंटे को पकड़ा और तलवार निकाला। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। दिन का समय है, वसुदेव जी भी साथ बैठे हैं। वसुदेव जी ने कहा कि अरे राजन, ये क्या कर रहे हैं? अरे आपकी प्यारी बहन है, आप इसको मौत के घाट उतार रहे हैं। दिन का समय है, इसलिए प्रथम रात्रि भी नहीं देखी है, ये सब मंगल चिन्ह है, रास्ते में है, ऐसा आप नहीं कर सकते। अरे आप देखे कि नहीं, आप सुने कि नहीं? तो सार्वजनिक आकाशवाणी हुआ था, सबने सुना था। तो ज्यों कंस कहा कि साहब सुने कि नहीं, अब तो मेरी काल बन गई है। अब मैं जब जान गया कि इसका 8वां संतान हमारा वध करेगा, हमारा काल है, तो इसको मैं इसी को मैं खत्म कर देता हूं। और मैं 108 भागवत संपन्न किया। दूसरा माला भी मेरा चल रहा है, 23 पूरा हो गया है, लेकिन वो हमारा पूरा हो गया, हमको थोड़ा इसका पूर्णाहुति करना है, इसलिए चल रहा है। तो और 5 मिनट का समय है। आप लोग को रहस्य बता देते हैं। देखिए भगवान की कैसी लीला है। कंस ने निर्णय सही लिया था और भागवत का विद्यार्थी बनिए। अभी एक संतोष प्रभु है, कल उनसे मेरी वार्तालाप हुई। 18 खंडों में हम लोग का भागवत है। प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से समझाए हैं उसमें। 18 लोगों का एक समूह बनाइए, 9000 की ये पुस्तक है, यहीं से मिल जाएगी, बक्सर से ही आपको मिल जाएगी। राजा गोविंद प्रभु आप लोग को प्रदान करेंगे और आप लोग समूह बना करके ले लीजिए। और 18 लोग, 18 पुस्तक है, उसको बांट लीजिए आपस में और पढ़िए उसको। देखिए आपका जीवन कैसे रूपांतरित होता है। आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। यदि नहीं भी भरा तो विपत्ति को भी आप संपत्ति समझेंगे, विपत्ति संपत्ति बन जाएगी, दुख सुख बन जाएगा। और यही बात भगवान गीता में कहे हैं अर्जुन को कि योगस्था कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित तो कर्म करो। तो भागवत में आप पढ़ेंगे, इसलिए मैं भागवत का श्रोता नहीं बनाता हूँ, मैं भागवत का विद्यार्थी बनाता हूँ। ये 1 दिन और 7 दिन से काम नहीं चलने वाला है, ये परीक्षित के लिए था। तो इस प्रकार से विद्यार्थी बनिए। और वसुदेव जी ने जन्म और मृत्यु के सिद्धांत को समझाया है कंस को। कंस को चलो सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है, मैं राजा हूं ही, सेना हमारी है, मैं तो इसको मार ही दूंगा। लेकिन भगवान की योजना है, ये सृष्टि सृष्टा की है, ये प्रभु की है, ये हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। मुख्य बात मैं बता रहा हूं आपको। जब वसुदेव जी, और देखिए हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि 7 दिन की कथा हम सुनाएंगे इस बक्सर की धरती पर। उस समय हम लोग चर्चा करेंगे, आनंद लेंगे। आज तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं,
जब वसुदेव की सारी बुद्धि फेल कर गई, तब भगवान को उन्होंने, भगवान कहते हैं गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब हम भगवान के साथ निरंतर अपने संबंध को जोड़ लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ और वह मेरे पास पहुँच जाता है। मैया वैश्य मनो ये माम, मैया अर्पित मनो बुद्धि। जब वसुदेव जी त्राहिमाम संदेश जब भगवान को दिए तो भगवान की बुद्धि आ गई और वही कंस और वही वसुदेव जी। वसुदेव कहते अरे राजन, आपको खतरा इसके 8वें संतान से है ना, तो मैं आपको 8वां ही नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं सब दे दूंगा, आप इसे छोड़ दें, आपकी प्यारी बहन है। अभी इसने प्रथम रात्रि भी नहीं देखी है, इसके सारे मंगल चिन्ह हैं, आप इसको क्यों मार रहे हैं? कंस कन्विंस हो गया, गाड़ी आगे बढ़ गई। आप सब जानते ही हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 किया, 6 किया, 7वां में तो बलराम जी आ गए। भागवत में चर्चा है इसकी से, योग माया ने देवकी के गर्भ से खींच करके बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और फिर 8वें में भगवान आज पधारेंगे ही हम लोग के बीच। तो समय मेरा हो गया 10 बजे और प्रभुपाद की गाड़ी जो है ना बड़ी टाइमली चलती है, जो हम लोग को समय दिया जाता है वो समय का ध्यान रखते हैं। तो ये भगवान की कथा है, अनंत है। कितना आप यहाँ के ऐसे श्रोता हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंट है, कहीं कोई लोग कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो आप तपस्वी हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम हिज ग्रेस राजा गोविंद प्रभु को बहुत बहुत व्यासपीठ से मंगल कामना देता हूँ। भगवान उनको दीर्घायु करें। रमेश प्रभु को, हमारे ओंकार प्रभु को, विकास प्रभु को, संतोष को, जितने भी आप लोग हैं बक्सर के वासी, सब लोग मिलजुल करके यहाँ एक भव्य फार्मिंग कम्युनिटी भी बनाइए। एक संदेश जाए पूरे दुनिया को कि बक्सर के लोग भी तपस्वी हैं, कोई भी असुर हमको नहीं रोक सकता है। तो एक बार भगवान के पावन नाम का आप हाथ उठा करके जोर से उद्घोष करें और उसके बाद वाणी को विराम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बक्सर की जय। इस्कॉन बक्सर भक्तवृंद की इस्कॉन बक्सर ग्रामीण भक्तवृंद की गौर प्रभात। एक बार बोलिए योगेश्वर प्रभु की जय। अभी हाँ कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा जिस पर होती है वो वैसे ही खिंचाए चले आता है। इसी क्रम में हम सबके बीच एक ऐसा व्यक्तित्व की उपस्थिति हुई है जिस पर साक्षात ठाकुर जी की कृपा ही कही जाएगी और माध्यम बने हम सबके बीच के एक अच्छे कुशल राजनीतिक नेता तो नहीं कहेंगे, उससे बड़े वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ऐसे हम सबके बीच के रहने वाले डॉक्टर मनोज पांडे। तो ऐसे वो शख्सियत का नाम है
श्रीमान मनीष यादव जी। ये मनीष यादव जी जयपुर के विधायक हैं और मैंने जैसा बताया आपको कि ठाकुर जी की कृपा निश्चित रूप से आप पर रही है। आप अपने विधानसभा में जो नागरिकों का कल्याण कर रहे हैं अपनी व्यवस्था के माध्यम से, अपने संस्कृति के माध्यम से, अपनी कार्य संस्कृति के माध्यम से और उस भावना से प्रेरित होकर निश्चित रूप से आप हमेशा विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने। ऐसा इस ठाकुर जी के दरबार से आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपका सम्मान भी हम सभी करना चाहते हैं। हम सभी शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आए। मैं आग्रह करूँगा अपने इस इस्कॉन बक्सर के प्रबंधक माननीय श्री राजा गोविंद प्रभु से कि ऐसी विभूति को हम सबके बीच जो उपस्थित हैं माननीय विधायक जी श्रीमान मनीष यादव जी, आप उनका माल्यार्पण अंग बस देकर सम्मान करें। हरि बोल, विदाई गौर प्रबंधे, हरि बोल, विदाई गौर प्रबंधे, हरि बोल। कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहानादिह आदिह गोविंदः सर्वकारण कारणम विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सेवा करते रहिए, कहते हैं कि ठाकुर जी और जयपुर से बक्सर आए हैं। ये बक्सर से कैसे जुड़ाव है वो मैं बताना भूल गया था, तो ये भी अच्छी बात होगी जानकर हम लोगों के बीच। राजस्थान से चल के, राजस्थान के जयपुर से जो विधायक हैं उनको बक्सर का प्रभार मिला हुआ है। बक्सर में भी आपका जो आपकी कार्यशैली होगी, कार्य संस्कृति होगी, निश्चित रूप से वो जनता को ऊर्जावान बनाने का कार्य करेगी और हम चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में आते रहें। मनोज भाई जैसे, पंकज जी जैसे ऊर्जावान लोगों का मनोबल बढ़ाएं, उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आग्रह है कि दो लाइन। आज इस्कॉन बक्सर की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महासम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित महाराज श्री डॉक्टर रमेश जी, जोगेश्वर जी, सभी भक्तगण, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजस्थान के जयपुर का रहने वाला हूं और बक्सर ज़िले में मैं कांग्रेस का पर्यवेक्षक के नाते यहाँ जिम्मेदारी मेरी है। मुझे आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में रहना था। कल 15 अगस्त का कार्यक्रम था, स्वतंत्रता दिवस का, लेकिन कल से हमारे यहाँ सासाराम से हमारे नेता राहुल जी की एक पदयात्रा शुरू हो रही है, तो उसके नाते मुझे बक्सर में आना रहा। लेकिन ये सौभाग्य की बात मैं कहूँगा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम या वहाँ आशीर्वाद मुझे शाहपुरा जयपुर में मिलना था, लेकिन ईश्वर ने कुछ लिख रखा था कि मुझे इस्कॉन बक्सर में आना था और आप सब लोगों से मिलना था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण जो जिनके बारे में जितना बोला जाए और भागवत गीता का जो एक भी अध्याय अगर पढ़े हैं या सीखे हैं या सुने हैं, तो मुझे लगता है कि मानव जीवन का सच्चा मार्ग क्या हो सकता है, वो सही मायने में भागवत गीता से हमको सीखने को मिलेगा। आज हम सब लाभान्वित हो रहे हैं आपके विचारों से, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसी परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण हम पर कृपा बरसाए रखें। निश्चित रूप से जिस संस्कृति का हम अनुसरण करते हैं, मैं मानता हूँ कि हमें ईश्वर शक्ति देगा, ताकत देगा और हर परिस्थिति में मजबूती से आगे बढ़ने की क्षमता देगा। मैं पुनः आप सबके चरणों में, बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक और परिचय, जैसा मैंने बताया था, ठाकुर जी की कृपा जिन पर संभव है, जिन पर होती है, वो खुद ही चले आते हैं ठाकुर जी के दरबार में। ऐसे में हम सबके जो इस्कॉन बक्सर के भक्त समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से आप सबको कीर्तन का श्रवण होगा। हम सभी मैं आग्रह करता हूँ पुनः अपने योगेश्वर प्रभु जी से इस कीर्तन का नेतृत्व करेंगे। राजा गोविंद प्रभु और ओंकार प्रभु साथ देंगे। देखिए, कलयुग का युग धर्म है भगवान के नामों का कीर्तन करना। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी नर उतर ही पारा। तो हम तो शॉर्ट टाइम था, कीर्तन नहीं कर सके थे, तो हम तो चलो हमारा तो जो है सेवा हो गया, तो हम कीर्तन श्रवण करेंगे। लेकिन देखिए फिर ठाकुर जी लेकिन नहीं, थोड़ा कीर्तन कर लो। हाँ भाई, हम लोग आप लोग सब मिल करके पीछे से भगवान के पावन नामों का कीर्तन करेंगे। भगवान के नाम में, भगवान के प्रसाद में, भगवान के उत्सव में, भगवान की कथा में, भगवान के भक्तों की संगति में, भगवान के मंदिर में आने जाने से ये सब बराबर है। ऐसा मत समझिएगा, एक मंदिर में जो झाड़ू भी लगाता है वह भी व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है। तो आइए हम लोग भगवान के पावन नामों का कीर्तन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णाष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णाष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पुण्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे कीर्तन होगा, भगवान का ड्रेस चेंज होगा, छप्पन भोग रहेगा, उसके बाद आरती होगी। भगवान का श्रृंगार जब तक होगा तब तक हम सभी कीर्तन में लगे रहेंगे। कीर्तन के लिए पूज्य योगेश्वर प्रभु जी जल्द से जल्द इस मंदिर परिसर में आए। पूज्य योगेश्वर प्रभु जी, आप जल्द से जल्द मंदिर के हॉल में पधारें। प्रभु जी
उधर फूल है, उधर फूल है। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
हरे कृष्णा। और अभिषेक शुरू होने वाला है। इस टेबल को कोई भी बिना परमिशन के टच नहीं करेंगे और थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे, और जो भी अभिषेक करेंगे भगवान को शंख टच नहीं होना चाहिए।
श्वसितकालमुखावलम्ब्य जीवन्ति लोकविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महासविनयस्य जनाभिषेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आस्वाद्यवात्मसकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं श्रियप्रकटयत्र पितत्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं कुम्भा तन्मे प्रणामसमये सगणाधिराजा विघ्नान्विहन्तु बलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनअम्बुमरुद्विजश्च कालस्तदात्ममनसेति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषते यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि परमोत्तमापरिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावहरश्च जीवाः यत्तन्नमात्रविभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्मिन्द्रगोपमतवेन्द्रमहोस्वकर्मा वत्सानरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि
पुष्प अभिषेक होगा। भगवान को गुलाब का फूल भी बहुत प्रिय है, जैसे तुलसी प्रिय। बोलिए नंद गोपाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। वासुदेव नंदन की जय। पुष्प अभिषेक देखिए, यह मनोरम दृश्य। चलिए आइए आते जाइए, आइए इधर से सलंदर भैया, इधर से आइए। आप लोग पुष्प अभिषेक करते ऐसे निकलते जाइए, इधर से आइए। बढ़ते जाइए, पुष्प अभिषेक करिए, आगे बढ़ते जाइए जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए पुष्प अभिषेक संपन्न हुआ। अब आप सभी बस हो गया। दूर से प्रणाम करिए भगवान को।